नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुपम और मैं हूं एक न्यूट्रिशन एंड डाइट एक्सपर्ट। और जैसे कि लास्ट टाइम हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। आज हम उसी टॉपिक के एक एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर किड्स, कि हमारे बच्चों को हम बचपन से ही ऐसा क्या बताएं, उनको कैसे सिखाएं कि क्या इम्पोर्टेंस है एक हेल्दी लाइफस्टाइल की, न्यूट्रिशन की। तो हम ऐसा क्या करें कि वो बचपन से ही ये सारी बातें सीखें और एज एन अडल्ट जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो सब आदतें और अपने आप में इनहेरिट कर लें, इम्बाइब कर लें। तो सबसे पहला तो मैं एज़ अ पेरेंट आप सब पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो हेल्दी खाएं, वो फ्रूट्स खाएं, सैलड्स खाएं, कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। लेकिन आप एक सवाल खुद से पूछिए कि क्या आप वैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं? क्या आप उनके लिए एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लायक हैं? तो सबसे पहले आपको एक खुद अच्छा रोल मॉडल बनना होगा। जो चीज़ें आप अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं वो आपको खुद प्रैक्टिस में लानी होंगी। अगर आप खुद अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बचपन से ही बच्चे वो सब चीज़ें करते हुए आपको देखेंगे तो नेचुरली बड़े होते होते वो गुण उनमें चले जाएंगे जो कि एक पूरे लाइफ टाइम के लिए उनके साथ रहने वाले हैं। तो आप कभी भी वो चीज़ अपने बच्चों से एक्सपेक्ट मत कीजिए जो आप खुद नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाइए, तो ही हम अपने बच्चों को कहने के लायक बनेंगे कि आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। तो हम ये कैसे शुरुआत करेंगे? सबसे पहले तो जब भी आप अपनी मील प्लानिंग्स करते हैं, ग्रॉसरी की प्लानिंग करते हैं या फिर पूरे हफ्ते का मेन्यू प्लान करते हैं, तो अपने बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि जब आपकी मील प्लानिंग हो रही है या ग्रॉसरी प्लानिंग हो रही है तो बच्चे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। वो इस चीज़ को वैल्यू करेंगे कि हमने ये मेन्यू बनाया है तो जो इसमें लिखा है, जो हेल्दी इसमें लिखा है वो हम खाएं। तो वो खाते टाइम नखरे थोड़े कम करेंगे। जब भी आप ग्रॉसरी की शॉपिंग पे जाते हैं, कोई भी सब्ज़ी खरीदने जाते हैं या फिर आटा दाल चावल खरीदने जाते हैं, तो अपने बच्चों को साथ में लेकर जाइए। और जब आप चीज़ें अपने कैरी बैग में डाल रहे हैं तो उनको उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझाइए, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए। इससे क्या होगा कि बच्चे बचपन से ही उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। अपनी फैमिली के साथ उनकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, टाइम स्पेंड करेंगे। इससे अच्छी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स उनमें शुरू से ही आएंगी। और अपने बच्चों को ये बताइए, दिखाइए और समझाइए कि हेल्दी ईटिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल दिखता कैसा है, ये होता कैसा है। तो उनको आपने जब भी खाना देना है, उनकी प्लेट में जब भी खाना रख रहे हो, अगर आप राइस रख रहे हो या रोटी रख रहे हो, तो उनको बताइए कि ये आपका एक टाइम का कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट है। और जब आप उसके साथ कोई दाल या चने, राजमा कुछ भी दे रहे हैं, ये उनको बताइए कि ये आज का आपका प्रोटीन की इतनी मात्रा आपको लेनी है। साथ में कुछ सब्ज़ी रख रहे हैं तो उसके बारे में बताइए कि इसमें फाइबर है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। और अगर आप उसमें घी डाल रहे हैं, देसी घी डाल रहे हैं, तो उनको बताइए कि ये आपका आज का फ़ैट का इंटेक ऐसा होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में उत्साह होगा, उनको पता होगी कि मेरी कंप्लीट प्लेट कैसी दिखनी चाहिए और ये प्लेट उनको तीनों टाइम कंप्लीट करनी है। ऐसा करने से उनमें सभी न्यूट्रिएंट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में उनको पता चलेगा और इस चीज़ को वो ज़्यादा वैल्यू करेंगे कि हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं डेली बेस पे तीनों मील्स पे इतने लेने हैं। अपने बच्चों को पोर्शन साइज़ के बारे में बताइए कि आपको कितनी मात्रा में डेली भोजन लेना है। इससे क्या होगा कि जब वो बड़े होंगे, जब वो ग्रो अप हो रहे होंगे, तो वो ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। जिन बच्चों को बचपन से ही हम पोर्शन साइज़ के बारे में नहीं बताते हैं कि आपको कितना खाना है, कहाँ पर रुकना है, वो एज एन अडल्ट हमेशा ज़्यादा खाना खाते हैं और अल्टीमेटली वो ओबीज़ हो जाते हैं। उनको ये भी सिखाइए कि अपनी बॉडी की बात को सुने। ऐसा नहीं है कि बस कुछ अच्छा बना है, आज बहुत टेस्टी बना तो उसको खाते ही चले जाएं। आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देती है, आपको बताती है कि हाँ अब मैं फुल हो चुकी हूँ, मुझे और खाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको पोर्शन साइज़ के बारे में बताइए और ये समझाइए कि अपनी बॉडी की, अपने पेट की आवाज़ को कैसे सुनना है। और इसमें बहुत हद तक पेरेंट्स की गलती भी होती है क्योंकि हम हमेशा अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि और खा ले और खा ले। अभी तो आप लाड प्यार में उनको ज़्यादा खिला रहे हैं, लेकिन एज अ रिज़ल्ट बच्चों में जब वो बड़े होंगे ईटिंग
ईटिंग डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, जो कि ओबेसिटी के, कोलेस्ट्रॉल के, फैटी लिवर के और हार्ट कंडीशंस का कारण बनते हैं। तो बच्चों को हमेशा पोर्शन साइज़ की इम्पोर्टेंस आपने बतानी है और कितना खाना है, कहाँ पर रुक जाना है और अपनी बॉडी के साइंस को सुनने की आपने उनको क्षमता के बारे में सिखाना है। और जब भी बच्चे खाना खाने बैठते हैं तो कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए और बच्चे झटपट से खाना खा लें, या फिर उनको टीवी के आगे बिठा देते हैं। ऐसा करने से वो अपनी बॉडी की आवाज़ को सुन ही नहीं पाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उनको कहाँ रुकना है। आज तो ये हमें बहुत छोटी सी प्रॉब्लम लगती है कि ठीक है हमारे 10 मिनट बच जाएंगे अगर हम उनको फ़ोन दे रहे हैं, लेकिन एज एन अडल्ट जब वो बड़े हो जाएंगे तो ये एक ईटिंग डिसऑर्डर का रूप ले लेते हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। कभी भी फूड को एज अ रिवॉर्ड और एज अ पनिशमेंट हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, बच्चे को बोलते हैं आज आपने शरारत की थी तो आपको कैंडी नहीं मिलेगी, जूस नहीं मिलेगा, चॉकलेट नहीं मिलेंगे, या फिर आज आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपको आज सैलेड खाना पड़ेगा, सब्ज़ी खानी पड़ेगी, या फिर अगर आप फर्स्ट आ गए हो तो आज आपको आइसक्रीम मिलेगी। तो ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चे के मन में, जो कि बहुत ही कोमल है, बचपन से ही किसी फूड के प्रति घृणा पैदा हो जाती है। जैसे कि उनको लगेगा कि सैलेड या सब्जियां या रोटी हमें तब खानी पड़ती हैं जब हम कुछ गलत काम करते हैं। तो उस फूड की इमेज आपने हमेशा के लिए उसके मन में ख़राब कर दी, और चॉकलेट, आइसक्रीम्स, टॉफ़ीज़, जूसेस को एज अ रिवॉर्ड देके उसकी वैल्यू उनके माइंड में बहुत इम्पोर्टेंस ज़्यादा क्रिएट कर दी कि ये चीज़ तो हमें तब मिलती है जब हम कुछ अचीव करते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि अभी तो उनका खाना पीना आपके कंट्रोल में है, लेकिन जब वो अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद ले लेंगे एज एन अडल्ट, जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो वही चीज़ें खाना पसंद करेंगे जो बचपन में उनको एज अ रिवॉर्ड मिलती थी, बिकॉज अभी वो अपने खुद के दिल की सुनते हैं और हमने बचपन से उनके अंदर ऐसी फीलिंग भर दी है कि ये पर्टिकुलर फूड बैड बिहेवियर का आपको नतीजा मिल रहा है और ये पर्टिकुलर फूड आप अगर अच्छा बिहेव करते हो तो आपको तब मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उनके शुगर इंटेक को या फिर चॉकलेट्स, कैंडीज़ के इंटेक को हमने लिमिट करना है। उनको पता होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे 15 दिन के बाद ही मिलेगी, इतना खाना ही मेरे लिए हेल्दी है। तो किसी भी फूड को एज अ रिवॉर्ड और एज पनिशमेंट हमें यूज़ नहीं करना है। हमारे फ्रिज में, हमारे किचन में सिर्फ हेल्दी फूड ही होगा तो वो हेल्दी फूड ही खाएंगे, इसलिए ऐसी चीज़ें घर पे लाने से ही थोड़ा परहेज़ कीजिए। और मैं एक सोशल मैसेज है सबको ये देना चाहती हूँ कि जब भी खाना खाएं एटलीस्ट दिन में 1 या 2 बार एज अ फैमिली, कंप्लीट फैमिली 1 मील या 2 मील ज़रूर लीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे के मन में वो हैप्पी मेमोरीज़ रहेंगी जो कि वो हमेशा लाइफ लॉन्ग चेरिश करेंगे। जब भी खाना खाने बैठेंगे तो उनके मन में खुशी होगी क्योंकि बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी, जिनसे कि एज एन अडल्ट वो अच्छे एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जिएंगे। अगर आपने कभी अपने बच्चे के साथ बैठ के खाना खाया ही नहीं तो वो खाना उतना पसंद करेंगे नहीं, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स उनमें होंगी ही नहीं। वो क्या सोचेंगे खाना खाने के बारे में कि ये तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, बाहर से कुछ भी मिल रहा है उठाया, आते जाते चलते फिरते उसको खा लिया। तो फीडिंग जो है, ईटिंग टाइम है, जो हमें अपने बच्चे के मन में उसको एक हेल्दी और हैप्पी मील टाइम, फैमिली टाइम के रूप में उनके दिमाग में संजोना है, जिससे कि एज एन अडल्ट वो खुशी से खाना खाएं, उसको चेरिश करें, खाना खाने को एक बहुत बड़ा अचीवमेंट समझें, जिससे कि वो हमेशा हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपके कुछ सुझाव या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आपकी क्वेरीज़ हों तो वो आप हमें कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे इस पर हमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार किसी नए इंटरेस्टिंग और कुछ बहुत ही हेल्दी टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।